हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल LK केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का परिचय। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और इस चैप्टर से संबंधित 3 वीडियो हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। यदि आपने वो हमारी तीनों वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उन तीनों वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि एक वीडियो दूसरे वीडियो से किस सूत्रों के आधार पर लिंक है। त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर इसमें बहुत सूत्र है। अगर सूत्र की प्रैक्टिस, फॉर्मूले की प्रैक्टिस आपको अच्छी रहेगी तो प्रश्नावली को सोल्व करना बहुत ही आसान रहेगा। ओके, और जो बच्चे चैनल को पहली बार देख रहे हैं उनके लिए सुझाव दिया जाता है कि प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। ओके, चलिए शुरू करते हैं। NCERT की बुक्स हमारी एक्सरसाइज 8.4। तो इसमें 8.4 में पहला क्वेश्चन लेते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात साइन ए सेक ए और टेन ए कोट ए के पद में व्यक्त करो। तो 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले वो आपको लर्न होने चाहिए। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इजकल टू 1, या इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए इजकल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, या साइन ए इजकल टू लिख सकते हैं वर्गमूल 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, या कोस ए इजकल टू लिख सकते हैं हम अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्लियर? इस तरह से ये रूप बदल सकते हैं सबके। एक सूत्र है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इजकल टू 1, यहाँ से लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए इजकल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, या सेक ए इजकल टू वर्गमूल 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, या इसको हम लिख सकते हैं टेन ए इजकल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। क्लियर बात? और एक फॉर्मूला हो रहा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इजकल टू 1, यहाँ से हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए इजकल टू कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए इजकल टू होगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। क्लियर बात? या इसको लिख सकते हैं हम यहाँ से कोसेक ए इजकल टू वर्गमूल 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और यहीं से लिख सकते हैं हम कोट ए इजकल टू वर्गमूल कोट के टर्म लिखना होगा। तो ये कोट के टर्म कोसेक स्क्वायर 1 माइनस कोसेक स्क्वायर ए, 1 माइनस, देखो यहीं सही ना, कोट, इसको उधर भेज देंगे, इसको उधर भेज देंगे, तो 1 माइनस कोसेक स्क्वायर ए, हाँ कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इन 3 फॉर्मूले से सभी फॉर्मूले एक दूसरे से कोरिलेटेड है। ये साइन भी निकल गया, कोस भी निकल गया, सेक भी, टेन भी, कोट भी और कोसेक भी, सभी फॉर्मूले एक दूसरे से कोरिलेटेड है। सबका रिलेशनशिप यहाँ से आसानी से प्रूव हो गया। क्लियर? तो पहला क्वेश्चन में यही था कि एक त्रिकोणमिति का संबंध दूसरे त्रिकोणमिति अनुपात से किस प्रकार से है। क्लियर? पहला और दूसरा क्वेश्चन इसी तरीके से था हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.4 का 3 का फर्स्ट हम ले रहे हैं। इसमें दिया कि साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कोस स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर 73। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे, इसको हम ध्यान से देखते हैं। इन जैसे ऊपर के 2 साइन नीचे कोस, यदि ऊपर में से एक साइन को कोस में बदल देंगे और नीचे कोस में से एक को साइन बदल देंगे तो हमारे एक फॉर्मूले कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखो, हम इसको साइन स्क्वायर 63 एच डी रखते हैं, प्लस इसको लिखते हैं, हम लिखते हैं इसको साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 अपॉन इसको हम लिखते हैं कोस स्क्वायर 90 माइनस 73 प्लस कोस स्क्वायर 73। तो साइन स्क्वायर 63 एज इट इज रहेगा हमारे पास यहाँ पर, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर 63 हो जाएगा अपॉन कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा किसके होगा, साइन स्क्वायर थीटा के, साइन स्क्वायर 73 प्लस कोस स्क्वायर 73। तो अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1,
1/1 इजकल टू 1। ये इसका आंसर है क्या फर्स्ट का। क्लियर बात। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले सकते हैं, इसी का ही सेकंड दिया sin 25 और cos 65 प्लस cos 25 sin 65। अब देखो हम इसमें एक फॉर्मूले को दूसरे फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे। sin 25 को लिख सकते हैं हम sin 90 माइनस 65 इंटू cos 65 एज इट रहेगा, प्लस cos 25 को लिख देंगे 90 माइनस 65 इंटू साइन 65। साइन 90 माइनस थीटा इजकल तो होता है cos थीटा, यानी cos 65 और cos 65 पहले से ही तो हो जाएगा cos स्क्वायर 65 प्लस cos 90 माइनस थीटा इजकल तो क्या होगा sin थीटा, और sin कितना होगा sin 65 और sin 65 पहले से ही तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर 65। अब फॉर्मूला लगेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 इसका आंसर है क्या। तो इस तरीके से हम ये फॉर्मूले की हेल्प से इस फॉर्मूले को आसानी से अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। इनको आप ध्यान से नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 4। ये कंपटीशन के पर्पस है। क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे ही पूछे जाता है, sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a, 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a। तो इसमें से हम क्या करते हैं 9 कॉमन ले लेते हैं, बच जाएगा क्या sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इजकल टू होता है 1, 9 इंटू 1 इजकल टू 9। तो 9 इसका आंसर है, ऑप्शन बी सही होगा इसका। ओके अच्छा, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड दिया है इसमें 1 प्लस tan थीटा, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। इसका मान ज्ञात करना। क्लियर है। तो इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, आसानी से ज्ञात कर पाएंगे हम। देखो तो ये जो प्रॉब्लम है इसको सोल्व करना, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रॉब्लम है। इसको देखो हम कैसे करते हैं। 1 प्लस tan थीटा को हम जानते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, यानी sin थीटा अपॉन cos थीटा, प्लस sec थीटा किसका अपोजिट होता है cos का, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा किसके अपॉन किसके इक्वल टू होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा के, माइनस कोसेक थीटा किसके अपॉन होता है 1 अपॉन sin थीटा, यानी कोसेक sin का अपोजिट होता है। क्लियर बात। अच्छा अब यहाँ सॉल्व करेंगे, इन दोनों में क्या cos एलसीएम आ जाएगा, cos थीटा क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। तो cos 1 में गुणा करेंगे तो cos थीटा आ जाएगा, cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1। इसी प्रकार इधर क्या आ जाएगा एलसीएम में sin थीटा, sin थीटा एलसीएम लेंगे तो sin की मल्टीप्लाई करेंगे sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। क्लियर बात। अच्छा इसमें दो जोड़े बन जाएंगे, एक तो देखो cos थीटा प्लस sin थीटा यहाँ पर भी है और cos थीटा प्लस sin थीटा यहाँ पर भी, ये +1 ये -1, एक जोड़ा बन जाए। कैसे, इसको लिख सकते हैं cos थीटा प्लस sin थीटा का स्क्वायर -1 अपॉन cos थीटा इंटू sin थीटा। क्योंकि इसको एक बार जोड़ के लिख रखे हैं, एक बार घटा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस b, मतलब एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इजकल टू होता है भाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा हमने। तो इसको बोलो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इजकल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही लिखा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर का, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वो फॉर्मूला लगाओ यानी होगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस 1 अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर बात। अच्छा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, इसको लिखेंगे 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस 1 अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब 1 से 1 रिजेक्ट हो जाएगा, क्या बचेगा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा
तो साइन थीटा कोस थीटा कट के क्या बचेगा 2, तो 2 इसका ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। क्लियर बात। अच्छा, इसी प्रकार एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम इसी का ही, इसको आप ध्यान से नोट कर लेना। क्वेश्चन इसी का ले लेते हैं थर्ड। क्या दिया, sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, ये हमें चेक करना किसके बराबर होगा। देखो sec किसका अपोजिट होता है कोस का, या इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस ए, ओके। और tan किसका होता है साइन अपॉन कोस, साइन ए अपॉन कोस ए इंटू 1 माइनस साइन ए, इसको एज इट इज रखेंगे हम। तो यहाँ से कोस एलसीएम आएगा, ऊपर क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। इसमें फॉर्मूला लगा दे ए माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, किसके बराबर होगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कोस स्क्वायर ए के, तो कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए, तो कोस ए इसकी पावर कट जाएगी, ऊपर क्या बचेगा कोस ए। तो इसका ऑप्शन डी इसका सही होगा। क्लियर बात। फोर्थ आप स्वयं देखना। आप क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करते हैं, इसमें प्रूव करने वाले क्वेश्चन है, इनकी हम बात करते हैं 1 बाय 1। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें ले लेते हैं हम पहला ही क्वेश्चन फर्स्ट। कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। ये क्वेश्चन हमको सोल्व करना। क्लियर बात। देखो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर हम सिद्ध करेंगे। इसको हम लिखेंगे कोसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा, साइन का अपोजिट होता है ना 1 अपॉन साइन थीटा, माइनस कोट को लिखेंगे कोस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये है ये, नीचे साइन एलसीएम आ जाएगा, तो 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा का होल स्क्वायर, इस तरीके से हो गया हमारे पास। क्लियर बात। अच्छा, अब थोड़ा सा हम राइट हैंड साइड को ले लेते हैं, राइट को इसके बराबर सिद्ध कर देंगे, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं हम, 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, चूंकि हमें सिद्ध क्या करना होगा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो ये तो होल स्क्वायर आएगा, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर किसके होगा साइन स्क्वायर थीटा के। तो ये भी तो साइन स्क्वायर थीटा, इसके बराबर क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, वही सिद्ध हो गया। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। क्लियर। इसमें हमने दोनों पक्ष को एक बार लेकर थोड़ा सा हल कर लिया और एक दूसरे के बराबर सिद्ध कर दिया। इसको आप ध्यान से नोट कर लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल दे रखा है, कोस ए अपॉन 1 माइनस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए इक्वल टू 2 सेक, इसको प्रूव करना। तो केवल इसको डेरिवेशन के लिए हमें कुछ टिप्स ट्रिक्स पता होनी चाहिए, छोटी छोटी ट्रिक्स और फॉर्मूले की जानकारी होनी चाहिए, बहुत ही आसानी से हल हो जाएगा। देखो कैसे करते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं इसकी, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना, देखो बहुत आसान हल होगा। इसमें एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, ये एलसीएम ले लो, 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, ये एलसीएम आएगा। पूरे को इतने से भाग करेंगे, 1 प्लस साइन ए हट जाएगा, कोस ए बचा, कोस ए गुना ऊपर कर देंगे तो कोस स्क्वायर ए प्लस पूरे को भाग करेंगे, कोस ए हट जाएगा, 1 प्लस साइन ए बच जाएगा, इसके ऊपर गुना हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको एक इस तरीके से समझ सकते हैं,
इसकी गुणा इसमें बटे इन दोनों का गुणनफल। देखो ये ट्रिक है, इस पद की गुणा इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी गुणा इसमें बटे इन दोनों का गुणनफल, वही लिख रखे हमने यहाँ पर। क्लियर। अब इसको हल कर रहे हैं तो कोस स्क्वायर ए प्लस, इसमें सूत्र लगा दे 1 प्लस ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर बात। इसको एच टी रखे अभी हमने 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 और 1 ये ऑलरेडी, तो 2 हो जाएगा। तो 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। तो इसमें से 2 कॉमन ले लिया, ऊपर से 1 प्लस साइन ए बच जाएगा ऊपर, अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। क्लियर बात। तो यहाँ से 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, बच जाए क्या 2 अपॉन कोस ए, और 2 इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन कोस ए, और कोस ए किसका अपोजिट होता है सेक का, तो 2 सेक ए बराबर राइट हैंड साइड। यही हमें सिद्ध करना था। देखो 2 सेक ए। क्लियर बात। बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर थोड़ा सा फॉर्मूले की जानकारी प्लस प्रैक्टिस हुई तो आसानी से अटेम्प्ट किया जा सकता है। क्लियर। इसको नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 5 का ही थर्ड। tan थीटा 5 का थर्ड, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा इंटू कोसेक थीटा। ये सिद्ध करना है इसके सामने हम। तो इसमें आप लेफ्ट हैंड साइड ले लो। देखो हल करने का, इधर साइन और सेक यानी कोस को तोड़ देंगे साइन और कोस के पद में, और वो इसमें कन्वर्ट होगा धीरे धीरे हल करते। तो ये जो tan दे रखा इसको आप ब्रेक कर दो, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। tan को हमने कोस अपॉन साइन और tan साइन अपॉन कोस, प्लस इसी प्रकार यहाँ पर कोस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इस तरीके से हल कर लिया। अब इसको थोड़ा हमने हल कर दिया नीचे से। साइन थीटा बटे कोस थीटा एज इट इज, साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन, इसकी गुणा इसमें करेंगे तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। क्लियर। इसको हमने ऐसे लिख दिया, ध्यान से समझ लेना। साइन थीटा बटे कोस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ऐसे लिख दिया। भाग को गुणा में कन्वर्ट करके लिख दिया, प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर बात। इसको ऐसे लिख दिया हमने। अच्छा, तो साइन की साइन में गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, ये क्या बच गया नीचे, कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये कोस अपॉन साइन है। अगर इसको बिल्कुल ऐसा बनाना साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो इसमें से माइनस कॉमन लेना हो, यानी प्लस को माइनस कर दो और कोस की आपस में गुणा कर दो, तो हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बटे ये आ जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। इस तरह से हो जाएगा। बिल्कुल कुछ नहीं किया हमने, कोस के ऊपर गुणा कर दी, ये साइन झुका दूँ, ये कोस थीटा माइनस साइन थीटा, इसको हमने बदल दिया साइन थीटा माइनस कोस थीटा में, तो केवल माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये प्लस का ये माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। क्लियर बात। अब इसमें से पूरा का पूरा ही एलसीएम आ जाएगा नीचे, यहाँ लिख रहे हैं हम इसको। एलसीएम में क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये पूरा एलसीएम में आ गया। ऊपर क्या बच गया, पूरे को भाग करेंगे हम इसे पूरे को इतने से, तो साइन बच जाएगा, साइन के ऊपर गुणा कर देंगे, तो साइन की क्यूब थीटा माइनस कोस की क्यूब थीटा बच गया।
क्लियर बात। अच्छा, इसमें हमने फॉर्मूला लगा दिया, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है फॉर्मूला। क्लियर। अब ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, यानी यहाँ पर साइन थीटा माइनस कोस थीटा लिख दिया एक बार तो, यानी ए माइनस बी, और ये लिखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये ऐसे लिख दिया, अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये एज इट इज रह गया। क्लियर बात। तो इसको यहाँ तक नोट कर लीजिए आप, ताकि मैं इस साइड का रब कर लूँ और बाकी हल कर सकूँ फिर आगे। थोड़ा इधर से रब कर रहा हूँ मैं ये, ठीक है। इसको ये जो है ना साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये पूरा पद कट जाएगा यहाँ से। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन ये कट गया ना, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये 2 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। इसको अलग अलग के बटे में लिख दिया, इसको इसके बटे में लिख दिया, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये तो पूरा कट के 1 बचेगा, तो 1 प्लस 1 अपॉन साइन थीटा होता है कोसेक थीटा और 1 अपॉन कोस थीटा होता है सेक थीटा बराबर राइट हैंड साइड। यही हमें सिद्ध करना था। क्लियर है। थोड़ा सा लेंथी सवाल है, ध्यान समझते नोट करेंगे तो आसान लगेगा प्रॉब्लम ना। ओके, नोट कर लीजिए। यदि कोई बात क्लियर नहीं हुई तो आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम दोबारा इसका सॉल्यूशन कर सकें अपनी अगली वीडियो में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे एक, ये बहुत महत्वपूर्ण, लगभग हर साल पूछे जाता है ये प्रॉब्लम हमारे बोर्ड में। इसी का ये है छठा सवाल। 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए, ये हमको सॉल्व करना। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे हम, तो अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, इसमें हम क्या करेंगे भाई, इसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे गुणा कर दे, इसका विपरीत माइनस का विपरीत प्लस। क्लियर। तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये ऊपर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए क्या हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं हम, कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। क्लियर है। स्क्वायर यहाँ भी, इसी स्क्वायर से वर्गमूल हट जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 प्लस साइन ए बटे कोस ए। क्लियर बात। आप इसे अलग अलग के बटे में लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस ए और प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। 1 अपॉन कोस ए किसका सूत्र होता है, सेक ए का, साइन ए कोस ए किसका हो, टेन ए का। यही हमें सिद्ध करना था, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। फिर इसको ध्यान से नोट कर लीजिए। एक प्रॉब्लम ये ले लेते हैं हम, 7वां क्वेश्चन। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, ये हमें प्रूव करना है। तो इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और ऊपर से साइन कॉमन लेते हैं, साइन थीटा कॉमन ले लिया हमने, बचा क्या, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे से यहाँ से कोस कॉमन ले लो, कोस थीटा, बच गया 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर बात। एक फॉर्मूला है, वो हाई स्कूल लेवल पर कुछ कम डिस्कशन है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, उसको नोट कर लेना।
कोस 2 थीटा इजकल टू होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक फॉर्मूला ये होता है। तो यानी कोस 2 थीटा के तीनों के पद में सूत्र है ये। तो अब इसका हेल्प लेकर हम यहाँ हल कर सकते हैं। यानी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो, कोस 2 थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू इसके बराबर भी क्या लिख देंगे, कोस 2 थीटा। तो पूरा से पूरा कर देगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बराबर होगा tan थीटा बराबर राइट हैंड साइड। क्लियर बात। तो इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस अभी भी इसमें शेष रहेंगे, इनको हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर बात, चूँकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा बढ़ सकती है अब। और आपके लिए कोई सवाल यदि समझ में न आए तो आप उसके लिए कमेंट छोड़ सकते हैं। क्लियर। और यदि वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना। ओके, थैंक यू।